जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लव लाइफ जुलाई के मंथ में कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो के पार्टनर की फीलिंग्स जुलाई के मंथ में कैसी रहने वाली हैं लियोस के लिए। लियोस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहेंगी जुलाई के मंथ में। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको सेल्फ लव करते हुए देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आप आपसे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग अपनी ब्यूटीफुल पिक्स डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। आप लोग अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने फाइनेंसेस पर फोकस्ड हैं एंड आप लोग सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले ज़्यादा मनी माइंडेड हों, मटेरियलिस्टिक हों, ओके यस, लेकिन ये अब आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो लॉयल हो सकते हैं आपके लिए, या इनका फोकस पहले पेंटिकल्स पर था लेकिन अब अपने लव पर है। जब से आपने इनको भाव देना बंद किया है तब से। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो यहाँ पर आपके साइड से इनको इमोशन नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि ये दिख रहा है कि आप लोग अब मनी माइंडेड ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब कि सिचुएशन टर्न हो गई है, 360 डिग्री का चेंज आ चुका है आपकी सिचुएशन में एंड आपके अंदर। इस चेंज को नोटिस करने वाले हैं जुलाई के मंथ में, क्योंकि यहाँ पर पहले आपके पार्टनर खुद थे किंग ऑफ पेंटिकल। मतलब इनके लिए पैसा 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 इम्पोर्टेंट था, हर जगह ये पैसा पैसा ढूंढते थे, ओके। लेकिन अब इनको रियलिटी समझ में आ गई है कि पैसा वैसा कुछ नहीं होता। अगर लाइफ में ट्रू लव नहीं है तो आपका पैसा भी आपका कुछ अच्छा नहीं कर सकता, ओके। तो 9 नंबर, 2, 7, 7, 6 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 77 तो इम्पोर्टेंट है ही, एंड साथ ही साथ ये सारे नंबर भी इम्पोर्टेंट हैं, ओके। नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर का पैशन आपके लिए बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा रोमांटिसिज्म इनका बढ़ेगा जुलाई के मंथ में, क्योंकि आप जिस तरीके से आप लोग अपने फिगर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रहे हैं, अपने लुक्स को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी ड्रेसिंग को, मतलब आपकी पर्सनैलिटी में मैंने बताया ना कि काफ़ी चेंज आ चुका है, जिस वजह से इस चेंज को देखकर आपके पार्टनर का लव इग्नाइट हो गया है। ये सोच रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए इनका पैशन, इमोशन, अट्रैक्शन सब कुछ बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपको भी देख रहे हैं तो इनको लगता है कि आप मिस्टीरियस हो गए हैं। ये सब कुछ आपने कैसे किया, ये चेंज आपके अंदर कैसे आया, इसके पीछे आपके पार्टनर का लव है या किसी और का। तो बहुत सारी चीज़ें इनके मन में हैं कि आप इतना कैसे बदल गए, ये ब्यूटी कहाँ छुपा के रखी थी, ये लुक्स कहाँ थे पहले, पहले क्यों नहीं तुमने ऐसा दिखाया। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनके अंदर जिसका आंसर ही आपसे पूछना चाहते हैं, लेकिन अब आप उतने इमोशनल रहे नहीं हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चांद है वो ज़मीन पर है। मतलब क्या कि पहले आप ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे पहले, लेकिन अब आपने ज़मीन पर ला दिया है। मतलब कि अब आपके लिए इमोशन कोई वैल्यू नहीं करते हैं, अब आपके लिए वैल्यू सिर्फ एक ही चीज़ करती है, वो है पैसा, ओके। तो आपके पार्टनर तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने को तैयार हैं। ये बिल्कुल इस कदर आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं कि इनको खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे ये आपके लिए अट्रैक्ट हैं एंड इनको लग रहा है कि आप शायद किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में कोई नया पार्टनर चाहते हैं, क्योंकि आपका फोकस कम्प्लीटली पेंटिकल्स पर है। तो इनको ये भी फील होता है कि शायद आप जितने रिच हो रहे हैं, जितने ज़्यादा समृद्धि, सुख समृद्धि, रिचनेस आपकी लाइफ में आ गई है, आप कोई ऐसा ही पार्टनर चाहेंगे जो आपके इक्वल हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुके हैं, मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। अब आपके लिए इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये अपने इमोशन लेकर के अपने हाथों में बैठे हुए हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि शायद देर कर दी,
इनके इमोशन तब जगे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि इनके इमोशन तभी जगे हैं जब आपने सेल्फ लव किया है। दूसरी चीज़ ये है कि इनको लग रहा है कि अब आपके इमोशन इनके लिए तो ख़त्म हो चुके हैं, किसी और के लिए भले ही जग जाएं। तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि आप किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, तो अब आपकी क्या कंडीशन है कि आपको चाहिए सॉलिड फाउंडेशन। आपको कोई भी टेम्प्ररी रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं। आप किसी ऐसे पर्सन को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए आए आपकी ज़िंदगी में, जो आपको ब्रेड क्रम्ब दे के चला जाए, जो आपको ज़रा ज़रा सा प्यार दिखाए लेकिन टाइम पर कुछ कर ना पाए। मतलब ना आपके लिए कोई एक्शन ले पाए, ना आपके लिए कोई इमोशन शो कर पाए, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स तो हैं लेकिन ये एक्शन कोई नहीं लेते हैं। एंड आपको चाहिए सॉलिड एक्शन। ओके, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ करके किसी ऐसे पर्सन को चूज़ किया था जो रिच था, वेल्दी था, क्योंकि ये पहले बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड थे। एंड इनके यही सारे सिम्टम देख करके, क्योंकि तब आप नीडी थे, तब आप इनके प्यार, मतलब आपको इनका लव चाहिए था, तब आप इमोशनल थे, तब आप वल्नरेबल थे, लेकिन आपके पार्टनर ने वो सारे इमोशन, फीलिंग सब कुछ किसी और को दे दिया। ओके, एंड इसी वजह से आपने बिल्कुल चुप्पी साध ली। आपने कहा ठीक है, अभी तुम्हारा टाइम है तो तुम कर लो, जब मेरा टाइम आएगा तो मैं दिखाऊंगी। तो वही चीज़ है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा सोचा था, लेकिन हाँ ये है कि उसके बाद से आपको अपनी वैल्यू समझ में आने लगी। आपको लगने लगा कि अगर आप किसी के डोरमैट नहीं हैं, आप किसी के पंचिंग पिलो नहीं हैं कि जिसने जब चाहा आपको यूज़ किया एंड थ्रो कर दिया। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। आपने फिर अपनी वैल्यू को रियलाइज़ किया, क्योंकि होता क्या है कि देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा इनसे रिक्वेस्ट की हो, मिन्नतें की हों कि मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़, एंड अब बहुत कॉल मैसेज करना, बहुत ज़्यादा इनकी केयर करना, बहुत ज़्यादा आपने मना किया होगा कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। इस तरह की जो मतलब वल्नरेबिलिटी होती है कि जैसे सारी ज़रूरत सिर्फ आपकी है, जैसे सारा लव सिर्फ आपको चाहिए, इनको कुछ चाहिए ही नहीं। तो इस तरह की नीड आपने शो की होगी, इस तरह के नीडी या बेचारगी वाली एनर्जी में आप रहे होंगे। मतलब होता नहीं है कि अगर आप किसी से ट्रू लव करते हैं तो इंसान को फिर ये लगता है कि झुक जाने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन झुकना वहाँ पे अच्छा होता है जहाँ पर सामने वाला इंसान भी उतना ही लव करे, इक्वल गिव एंड टेक हो, तब तो आपका झुकना बुरा नहीं है। लेकिन एक इंसान है जिसके अंदर ईगो है, जो आपकी तरफ देख ही नहीं रहा है, जिसको सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो चमक रहे हों, जो शाइन कर रहे हों, जो मतलब इनको हो सकता है कि ये आपको अपने काबिल भी ना समझते हों। एंड इनके यही सारी चीज़ें देख करके आपने बिल्कुल अपनी लाइफ को क्लोज्ड ऑफ कर लिया। आपने बताना ही बंद कर दिया कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं। यस, आप लोग इस वक्त अपने जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ज़्यादातर चांसेस ये है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बट मे बी आप जॉब भी कर सकते हैं। एंड उसमें आप लोगों का फोकस अपने पेंटिकल्स पर है कि कैसे कैसे, मतलब आपने बड़ी मेहनत करके अपने जो भी कर रहे हैं उसको ग्रो किया है। तो अब आपका फोकस आपके लिए, आपके फाइनेंशियल मैटर ज़्यादा आपके लिए वैल्यू रखते हैं, क्योंकि आपने इस बिज़नेस को बहुत हार्ड वर्क करके खड़ा किया है। एंड आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि आप अब इमोशनल होने का आपके पास टाइम नहीं है। मेन चीज़ ये है। ओके, अगर आपके पार्टनर को ऐसा फील भी होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुके हैं, तो उसका रीज़न ये है कि आपने जो भी किया है, देखिए यहाँ पर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हुआ है। आपने फाइनेंसेस पे अपना फोकस किया, तो फाइनेंसेस ने भी आपको सुख समृद्धि, रिचनेस सब कुछ दी है। तो आपको फील हो रहा है जैसे पार्टनर ने तो कभी इमोशन दिखाए नहीं, लेकिन मनी तो एटलीस्ट ऐसी है जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रही है। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके सामने मास्क लगा के आते हों, ये रिलेशनशिप हिडन हो सकता है। आप वेट करते रहे कि आपके पार्टनर आपके सामने कभी अपना मुंह खोलेंगे, कभी सच्चाई बताएंगे, कभी दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया है। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला है, जिस वजह से आपका और मूड अपसेट हो गया एंड आपने अपने काम को वैल्यू देना ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझा। एंड ये भी चीज़ दिखाई पड़ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, जिस वजह से आप काफ़ी परेशान भी हो सकते हैं। मतलब आप चाहें भी तो अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है ही नहीं। ओके, क्योंकि आप लोगों के लिए अब प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हैं। पहले आप हमेशा इनके लिए
रहते थे अवेलेबल, बट आपके पास टाइम नहीं है। भले ही आप अभी भी लव करते हो इनसे, भले ही आपने इनको माफ़ कर दिया हो, आपने इनकी सिचुएशन को समझ लिया हो सकता है कि इन्होंने जानबूझ के ऐसा ना किया हो, किसी मजबूरी में किया हो, बट स्टिल आपके पास टाइम नहीं है। ओके, अब आप उस तरीके से इनके लिए अवेलेबल नहीं हो सकते जैसे पहले कभी होते थे। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, देखिए यहाँ पे 2, 9 एंड यस 2 एंड 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आप ही के साथ फिर से दोस्ती, मतलब आपके रंग में रंगना चाहेंगे, आपके जैसे बनना चाहेंगे जिस तरह की, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आया था। मतलब आपके पार्टनर भी या तो आप ही के साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब ये किसी ना किसी तरीके से आपके साथ कनेक्ट होंगे, या तो ये कोई बिजनेस का ऑफर लेके आ सकते हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हैं। तो इनको फील हो रहा है जैसे आप बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं। ओके, तो ये न्यू बिगिनिंग तो करेंगे आपके साथ जुलाई के मंथ में, क्योंकि ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। ओके, यस, ये अकेले पड़ गए हैं, हर्मिट हो गए हैं, अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि यस सोर्स इनको फील हो रहा है जैसे जो कुछ करना है इन्हीं को करना है। अब आप इनके लिए कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि आपको जो कुछ करना था वो आपने स्टार्टिंग में कर लिया, अब बारी इनकी है, तो अब ये करेंगे। ओके, अब ये आपके साथ जेल होने के लिए, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए कोई भी ऑफ़र लेके आ सकते हैं, या तो डायरेक्ट मैरिज का ऑफ़र, या तो फिर किसी बिजनेस का ऑफ़र, जिससे कि आप एटलीस्ट इनके साथ पहले फ्रेंड जोन में आ सकें, फिर ये आपको कोई सॉलिड ऑफ़र दे सकें। ओके, तो देख लेते हैं कि यस क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज गिव मी वन कार्ड। चैरियट, 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड एंसेस्टर, चार्ज अहेड विद कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। आपसे कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए कॉन्फिडेंस के साथ, आपको स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड रहना है। जो भी चाहिए, पार्टनर चाहिए तो उस पर, बिजनेस चाहिए तो उस पर, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट। आपसे कहा जा रहा है कि प्यार तो आप ही का है। ओके, ये पर्सन आप ही के हैं। रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, आपको अपनी वैल्यू भी साथ में समझनी है, एंड आपको लवी डवी फील करना है, मतलब बहुत रूखा सूखा नहीं रहना है, थोड़ा सा लविंग फीलिंग अपने अंदर लेके आइए। ओके, तो इसी के साथ आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।